हरे कृष्ण ऑल। आज का क्वेश्चन मेरा कार्ड से है कि आप इस रिश्ते पे आए क्यों। ये रिश्ता जो कि सही नहीं जा रहा है जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप सोच रहे थे। आपको जीवन में कुछ बहुत सिखाने वाला ये रिश्ता है। काफ़ी फंसा हुआ आप इस रिश्ते में महसूस कर रहे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप इस रिश्ते पर आए क्यों। और जब हम कार्ड की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ साफ इंडिकेट करता है कि जब आप इस रिश्ते पे आए तो ये रिश्ता एक तरह से तो ज़बरदस्ती था और ऐसा कुछ था जिसमें आपने निर्णय लेने में बिल्कुल सही मतलब अपने दिल की नहीं सुनी। आपने सिर्फ प्रतिष्ठा देखा, आपने पैसा देखा, आपने मान मर्यादा देखी, आपके साथ ज़बरदस्ती भी हुआ या आपने जब सोचा कि इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे बताया गया कि नहीं, सब बेहतर होने वाला है। चूँकि मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है, धारे के साथ आप बह गए। आपने ज़रा भी निर्णय लेने में प्लस और माइनस, वो जो सही और गलत वाला पक्ष है ना, उसकी आपने तुलना नहीं की। आप सिर्फ धारे में ही बह के चले गए। और सबसे बड़ा इस रिश्ते में आने का कारण है आपने सामाजिक मान प्रतिष्ठा देखी। और सामाजिक मान प्रतिष्ठा देखने के चक्कर में आपने खुद को या अपने इंटेंशन को या अपने अंदर की आवाज़ को आपने इग्नोर कर दिया। और आपको इस तरह के रिश्ते में आप आकर फंस गए जहाँ की आपने सीखा या इसने आपको सिखा दिया कि कैसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं, कैसे लोग सिर्फ धन के बारे में और अपनी प्रतिष्ठा के लिए किसी को भी किसी को भी अपनी लाइफ में ऐसे रोक के रख सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी फीलिंग क्या है या आप क्या। हाँ, तो यहाँ पर हम यही सीख सकते हैं कि खुद की बाउंड्री कैसे बनाएं, क्योंकि लोग तो अपने बारे में सोच रहे हैं। आपके रिश्ते में लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी चला रहे हैं। चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे आपके माता पिता या रिश्तेदार हो या आपके स्पाउस के माता पिता या रिश्तेदार हो, यहाँ पर सिर्फ वो अपनी ही चलाए हैं। तो यहाँ पर आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि कैसे अपने बारे में सोचें, कैसे हर वक्त पैसा और प्रतिष्ठा के लिए खुद को दांव पर ना लगाएं, खुद के बारे में बात करें, सेल्फ लव समझें। आपको खुद को इम्पोर्टेंस देना यहाँ पर सीखना होगा। यहाँ इस कार्ड की मीनिंग है ये कि आपको खुद को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। कहाँ गलती कर रहे हैं इस बात को समझना चाहिए। क्या इतना ज़रूरी है पैसा और मान प्रतिष्ठा, आपको ये समझने की बेहद ज़रूरत है। और अगर है तो फिर आप इस रिश्ते पे रह सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस वर्तमान में आप इस रिश्ते के साथ कैसे डील करें, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये सलाह है कि आप एकांत में चले जाएं। एकांत में जाने का मतलब है कि खुद के लिए थोड़ा समय निकालें, एकांत में बैठें, खुद को समय दें, सबसे थोड़ा कट के, सारे लोगों से कट के, लोग क्या आपसे बातें करते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं, उन सब से अपना ध्यान हटाकर खुद के साथ बैठिए, एकांत में बैठिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, अपने अंदर से आने वाली आवाज़ को सुनिए, अपने अंदर चल रही बातों को समझने की कोशिश कीजिए, स्वयं पर ध्यान दीजिए, थोड़ा पीछे हट जाइए। अभी जितनी चीज़ें सारी आपके साथ चल रही हैं उनसे आप थोड़ा सा समय निकालिए, पीछे हटिए और अंदर की आवाज़ में फोकस कीजिए, ध्यान लगाइए और आत्मचिंतन कीजिए या उस बात को सुनने की कोशिश कीजिए जो आपके भीतर चल रही है। लगातार आप खुद से क्या बात कर रहे हैं, इस पर आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता है। और आप हो सके तो आप मेडिटेशन कीजिए। हालांकि जिस स्थिति में फ़िलहाल आप हैं वहाँ मेडिटेशन जैसी चीज़ें करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि लेकिन यहाँ सलाह यही दी जा रही है वर्तमान में इस रिश्ते पर डील करने के लिए कि आप थोड़ा खुद के लिए समय निकालिए, थोड़ा सेपरेट होइए लोगों से और एकांत में जाकर आत्मनिरीक्षण कीजिए कि अभी तक मैंने ऐसी क्या गलतियाँ की हैं। जो मुझे दिख रहा है यही कि आप अभी तक सिर्फ दूसरों के लिए सोचते आए हैं, दूसरों की मान प्रतिष्ठा, दाव, इज्जत, पैसा, यही सब कुछ आपने देखा है। आपने अपने भीतर की आवाज़ सुनी ही नहीं है।
आपके भीतर क्या कह रहा है। लेकिन यहाँ पर आप अपने भविष्य वर्तमान को सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं खुद पर ध्यान देकर, खुद की आवाज़ को सुनकर। तो आप भीतर जाएं, अपना अकेले बैठें, अपने अपने आप को सुने, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, खुद को समय दीजिए। और यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या आप मूव ऑन हो सकेंगे, तो यहाँ बिल्कुल है कि हाँ आप मूव ऑन हो सकेंगे, लेकिन इस मूव ऑन के साथ आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप जब इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे तो जिस चीज़ के लिए, जिस कंफर्ट के लिए, जिस कंफर्ट का कहने का अर्थ है कि जिस इजी लाइफ के लिए आपने ये रिश्ता चुना था, वो आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको संघर्ष अगर करना पड़ा अपने लिए तो वो भी करना पड़ेगा। आप यहाँ पर मूव ऑन होने की पूरी संभावना मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ इस रिश्ते पर आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय परेशानी, झंझट और बस सैक्रिफाइस। तो ये सैक्रिफाइस से आप दूर होंगे, खुद के लिए सोचेंगे। हाँ, आने वाली समस्याओं पर भी आपका ध्यान होगा कि अब चूँकि लाइफ मेरी अपनी जिम्मेदारी है तो मुझे किस तरीके से काम करना चाहिए, ये सोचना आपके लिए अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, ये सब चीज़ों को सोचने की। जैसे ही आप इस रिश्ते से मूव ऑन होते हैं, आपको एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति पदार्पण करेगा और बड़ी जल्दी ही ये सब होने वाला है। लेकिन वहाँ पर भी एक चीज़ है कि वो बहुत ही तेज ऊर्जावान और साहसी व्यक्ति होगा, जो लड़ने के लिए तैयार होगा। मतलब जिस चीज़ से आप डरते थे ना, अपनी बात बोलने से, वो यहाँ पर वो व्यक्ति अपनी बात बोलने के लिए और अपने लिए लड़ने के लिए, आपके लिए लड़ने के लिए सदैव तैयार रहेगा। तो ऊर्जा से भरपूर, आकर्षक और साहसी व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है जैसे ही आप इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे। तो मूव ऑन है और मूव ऑन ज़रूरी भी है। यहाँ पर आपने सीखा कि कैसे, मतलब आपको देखिए, यहाँ पर ईश्वरीय अगर मैं संदेश की बात करूँ तो यहाँ सीधा है कि कई जगह पर जहाँ मिज़री हो, जहाँ समझ नहीं आ रहा हो कि ये क्या चल रहा है, उस जगह से चले जाने में ही भलाई है। यहाँ रणछोड़ दास जी का मैसेज है कि किस तरह भगवान कभी कभी अपनी परिस्थितियों से, या जिस स्थिति को हम संभाल नहीं पाते हैं, वहाँ से चले जाने में ही भलाई होती है। एक बार आप और ख़ुद को समय दीजिए, समझिए इन चीज़ों से जो आपके साथ हो चुकी हैं और इन चीज़ों से दूर जाइए आप। हालांकि ये डिफ़िकल्ट है, बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट ये निकलना, जब आप खुद के लिए एक्शन लेंगे तो तब समझ में आएगा आपको सेल्फ वर्थ, आपके आत्म शक्ति या आपका आत्मविश्वास आपके लिए क्यों ज़रूरी है, आपको अपने सोल की सुनना क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको समझना चाहिए, समझना है इस रिश्ते में। इस रिश्ते का अंजाम सेपरेशन है, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड रिश्ता है ये पूरा। इसमें कोई ऐसी रिलायबल चीज़ नहीं हुई है आपके साथ, या आप जिससे रिलायबल कर सकें, या जो चीज़ रिश्ते को बांध के रखने में ज़रूरत होती है वो इसमें बिल्कुल उसकी कमी है। और ये सेपरेशन है, यहाँ टोटल सेपरेशन है। आप कोशिश कीजिए, खुद की सुनिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने आत्मा की आवाज़ को आप मजबूत बनाइए, आप अपनी वैल्यू कीजिए, आप आउट ऑफ लव, मतलब आप थोड़ा समाज से बाहर की सोचने की ज़रूरत है फ़िलहाल यहाँ पर, क्योंकि आपके इस रिश्ते में बहुत सारे बाधाएं हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी दिख रही है, यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति भी है इन्वॉल्व, और मोस्ट प्रोबेबली वो कोई आदमी ही है, और ये कार्मिक रिश्ता है। आप इससे मूव ऑन कीजिए, इससे मूव ऑन करने के बाद ही आपकी लाइफ में आप अपना
खुद का क्रिएशन कर सकेंगे। हाई रिस्क है मूव ऑन करना आपके लिए। आपको अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा होगा कि बहुत रिस्क है इस रिश्ते से बाहर निकलने में, लेकिन आपको मनी का भी इशू हो सकता है। आपको ये लगता है कि जिस आराम में मैं अभी फ़िलहाल हूँ वो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आप इस कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे तभी आप अपने लिए कुछ बेहतर देख पाएंगे, कुछ बेहतर प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ा सा फैमिली को आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने लिए काम करना पड़ेगा। अगर आपने इस रिश्ते को चुना तो आपको बहुत कुछ, मतलब आपको सिर्फ देना देना और देना ही पड़ेगा। तो इस रिश्ते पर रहते हुए तो सिर्फ आप लोनलीनेस, अकेलेपन को ही आप महसूस करेंगे। आप डिसअपेयर रहेंगे। बहुत ही धीरे धीरे आपकी हेल्थ और फाइनेंशियली स्थिति भी आपकी अच्छी नहीं रहने वाली है। माइंडसेट आपका हमेशा अप डाउन करेगा। तो इस रिश्ते में रहना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत मतलब एक ब्रोकन पार्टनरशिप, मतलब कैसा, सिर्फ आपको ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आप इस रिश्ते पे रहने की सोच रहे हैं। तो इससे मूव ऑन होना ही आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ है। और अपने ट्रुथ पे आइए, आप अपनी सच्चाई पे आइए, अपने आप मन की आवाज़ सुनिए, मेंटल क्लियरिटी के लिए ध्यान कीजिए, आप इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाइए, अथॉरिटी लीजिए, खुद की अथॉरिटी लीजिए। आपको यही कार्ड यही बताना चाहते हैं कि आप खुद का सम्मान कीजिए, खुद की जिम्मेदारी लीजिए, अपने सच पर आइए। अगर अभी आपका सच ये है कि आप कष्ट में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और आप इससे खुशियों की तरफ जाइए। आप देखिए कि मैं कहाँ खुश रह सकती हूँ। अपना हाई पोजीशन आप प्राप्त करने के लिए सोचिए। बहुत हद तक जब आप इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में आ सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है आपकी लाइफ में जो गवर्नमेंट जॉब में हो। तो यहाँ पर मैं एंजल्स से आपके लिए गाइडेंस लूँगी कि क्या चाहते हैं एंजल्स आपके लिए, आपको क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपकी बेहतरी के लिए, आपके बेहतर फ्यूचर के लिए। आपको एंजल्स क्या सजेशन देना चाहते हैं। तो यहाँ पर साफ कहना है एंजल्स का कि आप बिल्कुल अपने भविष्य की कोई चिंता ना करें, अपना सिर्फ वर्तमान संभालिए, आप एक्शन लीजिए अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, अपने बेहतर वर्तमान के लिए आप एक्शन लीजिए, रिकवरी कीजिए। जितना भी आपने ये वुंड्स रखे हैं अपने अंदर, ये जितने भी आपने कष्ट अपने अंदर छुपा के रखे हैं, मेडिटेशन के द्वारा, हीलिंग के द्वारा आप हीलिंग लीजिए। और दूसरों से आप मदद ले सकते हैं, हीलर के पास जा सकते हैं, जो हीलर हैं उनके पास जाकर आप खुद की रिकवरी कर सकते हैं। और एक न्यू डायरेक्शन को चूज़ कीजिए। आप एक न्यू डायरेक्शन को चूज़ कीजिए और वो ही आपके लिए आपको अप करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपको वो सब कुछ दे सकता है। ये न्यू डायरेक्शन जो आपने अपने लिए सोचा है, आप बेहतर फ्यूचर, अपने इंट्यूशन को सुनिए, अपने भीतर की आवाज़ को सुनिए और जो वहाँ से आवाज़ आए उसको फॉलो कीजिए। बहुत बड़ा हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत बड़ा हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएगा और आप उसके लिए शाइन देख सकते हैं। आपको कुछ एंजल अब शाइन दे सकते हैं और उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। वो कुछ भी साइन हो सकता है, आपको कोई कोट्स ऐसा दिख सकता है, आपको कोई ऐसे कोट्स दिख सकते हैं जहाँ पर समथिंग बेटर आपके लिए हो सकता है। तो आप एक्शन लीजिए, खुद की सोचिए, अपने इंट्यूशन पर ध्यान लगाइए, अपने भीतर की आवाज़ सुनिए और बेहतर भविष्य की तरफ मूव ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।